ओके, तो ये मिक्सिंग है। हमने मिक्सिंग के मैकेनिज्म एप्लीकेशंस ये ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, तो आज जो डिस्कस करना है दैट इज मिक्सिंग प्रोसेस, मतलब स्टेप्स कौन से हैं मिक्सिंग मिक्स करने के लिए। ठीक है, अब ये बात कर रहा है सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग की। सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग मींस दो डिफरेंट ए बी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। ठीक है, तो ए एंड बी बोथ आर सॉलिड्स। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपके स्टार्च पाउडर और लैक्टोज पाउडर की, फॉर एग्जांपल। ठीक है, दोनों फार्मास्यूटिकल पॉलीमर के लिए आपको एग्जांपल यूज किया जाता है। स्टार्च एज अ बाइंडिंग एजेंट बहुत अच्छा यूज किया जाता है। लैक्टोज फिलर का काम करता है, डाइल्यूएंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, दीज आर द एक्सपेंशन ऑफ द बेड ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ बेड ऑफ अ सॉलिड मतलब आपने बेड ऑफ द सॉलिड, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि मतलब जो हम यूज कर रहे हैं उसको, मतलब उसको एक बेड के रूप में मान गया। ये मैंने इसको उठाया, जितना ये आया है मेरे किसी स्पैचुला में या किसी स्पून में, किसी भी जो भी कंटेनर है, वो एक बेड है सॉलिड का। मतलब उसमें एक स्पून में कितना सॉलिड आया, दैट इज बेड। तो उसको एक्सपेंड करना है बेड ऑफ सॉलिड को, मतलब उसको सरफेस को बढ़ाना है मुझे। जितना ज्यादा सरफेस होगा उसमें इंडिविजुअल, देखो यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा है, दो इनग्रेड पार्टिकल अच्छे से मिक्स नहीं होगी। यहाँ पर बहुत बड़ा सा है, तो इसमें क्या है कि सारे पार्टिकल इजीली मिक्स हो सकते हैं, इंटर मिक्सिंग अच्छी हो सकती है। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशंस ऑफ थ्री डायमेंशनल शेयर फोर्स टू पाउडर बेड मींस जो हमारा पाउडर बेड यूज कर रहे हैं या जो हम यूज कर रहे हैं जिसको मिक्सिंग के लिए कंटेनर, उसमें इंडिविजुअल जो इंग्रेडिएंट्स है उसके पास ये स्पेस होगी, वो थ्री डायमेंशनली मूव कर सके। थ्री डायमेंशनली आपको पता है ये, दैट इज एक्स एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये जो जेड है जी है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है बेटा, हमारी साइड को होता है, तो तभी वो थ्री डायमेंशनल। जब देखते हैं, आपने मूवीज देखी होगी, आपने वीडियोस देखी होगी, तो जैसे हम उसको उस ग्लास भी आते हैं, थ्री डायमेंशनल ग्लास, स्पेशल स्पेक्स आती है, अगर उसके बिहाफ से देखें तो जब वो बुक को फेंक रहा होता है या कोई चीज को फेंक रहा होता है, तो ऐसा लगता है कि हमारी साइड आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जेड डायरेक्शन में जाता है, वो नीचे के लिए नहीं होती है, जेड डायरेक्शन होती है बिल्कुल परपेंडिकुलर हमारी साइड को। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे दिखता है। तो ये बोलता है कि जो हमारा पाउडर है वो थ्री डायमेंशनली मूव कर सके। ठीक है, अच्छा, फिर हम तीसरा क्या है, मिक्स लॉन्ग एनफ टू परमिट ट्रू रेंडमाइजेशन ऑफ पार्टिकल। मतलब इतने ज्यादा टाइम तक इसको हम पर सॉरी मिक्स करें कि वो ट्रू रेंडमाइजेशन ऑफ पार्टिकल अचीव हो। व्हाट इज ट्रू रेंडमाइजेशन? ट्रू रेंडमाइजेशन का मतलब है कि हमारे जो ए और बी इंग्रेडिएंट्स था वो इक्वली पोर्शनल में आपके साथ मिक्स हो। अब देखो यहाँ पर आइडियल मिक्सिंग भी मैंने आपको बात कही थी कि एक ए दूसरा बी फिर ए बी फिर ए बी, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे चेस बोर्ड होता है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट हाँ, कुछ एक चीज तक हम एसेप्टिक रेशो क्या है मिक्सिंग की वो अभी डिस्कस करेंगे, तो उस टाइप तक हम जो है इसको पार्टिकल को मिक्स कर सके। मेंटेन रैंडमाइजेशन मतलब ये रैंडमाइजेशन में रहे, ऐसा ना हो कि जैसे हमने मिक्सिंग बंद कर दी तो ये सेग्रीगेशन हो जाए। सेग्रीगेशन हो सकती है, क्यों? क्योंकि अगर इसकी डेंसिटी डिफरेंस है, सरफेस एरिया डिफरेंस है, तो वो क्या होगा कि जो उसकी लार्ज डेंसिटी होगी, जिसके वेट ज्यादा हो नीचे की ओर आएगा, बाकी ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, अगर सरफेस एरिया में कोई छोटा है बड़ा है, तो वो छोटे वाले जो है ऊपर की ओर रह जाएंगे, नीचे वाले नीचे बैठने जाएंगे, या उनके बीच, छोटे और बड़े के बीच वो रहेगा। तो अगर उन दोनों के बीच वो रहता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स के बीच छोटा, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसमें सस्पेंशन में प्रॉब्लम रहती है वो, कि वो डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन ऐसे रह जाता है और वो क्या करता है, केक बनाता है, हार्ड केक। बट इसमें सॉलिड में ऐसा नहीं रहता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। व्हेन ड्राई मटेरियल्स को लोकेट करते हैं मिक्सर में, दे फॉर्म अ स्टैटिक बेड। ये कांस्टेंट, देखो मिक्सर है, ये ड्राई मटेरियल है, इसमें डाला तो एक स्टैटिक बेड, कांस्टेंट बेड बना दिया, मतलब कांस्टेंट। अ बेड एक्सपेंड सफिशिएंटली व्हेन मिक्सिंग इज इनिशिएटेड। तो ये जो है पूरे का पूरा मूव करे। ठीक है, ये जैसे ये बेड बना दिया पहला, ये खुद अपने आप बन जाएगा। जैसे हम सरफेस में इसको गिराएंगे नीचे, तो ये अपने आप बन गया, ये पूरा बेड है। तो अब ये क्या बोलता है कि हमें कंटेनर भी ऐसा चूज करना है कि जब मिक्सिंग करेंगे पूरे का पूरा बेड जो है मूव करे। ये इसीलिए मूव करे बिकॉज जो नेक्स्ट जो हमने इसको मिक्स कर रहे हैं, बाकी दो इंग्रेडिएंट, सॉरी दूसरा जो है उसने भी बेड बनाया, तो वो ये मूव करता रहे कंटेनर में, ताकि वो मिक्स होता रहे। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म है। देयरफॉर देयर शुड बी एनफ वॉइड स्पेस इन द मिक्सर इट चेंज विद द इंग्रेडिएंट्स। अब वॉइड स्पेस क्या होता है? दो पार्टिकल के बीच के स्पेस को वॉइड स्पेस बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, दो पार्टिकल के बीच के स्पेस को हम वॉइड स्पेस बोलते हैं। अगर ये कम है तो
इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं रहेगा, अगर ये ज्यादा है तो इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट्स इजीली आ सकता है, ठीक है, तो वो मिक्सिंग भी अच्छी हो जाएगी फिर। द शेयर फोर्स प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। अच्छा, जो हमने फोर्स लगाई है, या मैं बोल सकता हूँ जो हमने कंटेनर यूज किया है, उसका मोशन जो है, आगे बढ़ेंगे कंटेनर को, उसका काम क्या है, मूव करने के लिए, तो वो पार्टिकल को मूव करेगा। द अकोम्पनीड बाय एक्सपेंशन ऑफ पाउडर बेड के थ्रू ये मूवमेंट करेगा। द स्ट्रेस इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 डायरेक्शन। अब हमने इसके ऊपर काम किया है, तो वो तीनों तरह से जो है 3 डायमेंशन में मूव करेगा, और इससे मिक्सिंग भी होती रहेगी। दिस टर्बुलेंट मूवमेंट इज पार्टिकल कैन बी अचीव्ड बाय रैंडमाइजेशन। अब टर्बुलेंट क्या होता है, अपने सामने जो है इसको मूव करना है, मतलब राउंड राउंड जाना है। जैसे मैंने आपको टर्बुलेंट के लिए, आपने टर्बुलेंट मूवमेंट आपने देखा होगा, एक होता है लेमिनर, लेमिनर होता है बिल्कुल सीधा, टर्बुलेंट होता है वेव्स लाइक में ना, डिस्टॉर्शन लाइक में चलता रहेगा, ठीक है, तो वो आपने देख लेना है यहाँ पर। इफ द फोर्स आर इनएडुक्वेट पर्टिकुलर एक्यूमुलेट मूव टुगेदर लिंक टू पोर मिक्सिंग। अच्छा, फोर्स का क्या मतलब है, फोर्स का यहाँ पर है, इस जो हमने इक्विपमेंट यूज किया है इस टाइप का, इसको मूव करने के लिए हाई स्पीड में मूव करना चाह रहा हूं मैं, बट अगर फोर्स कम है, मींस आपकी इलेक्ट्रिक पावर कम है, मोटर इसमें कम है, तो बड़े स्लो स्पीड में मूव करेगा, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है, पोर मिक्सिंग हो सकती है, ठीक है, वो चीज ध्यान में रखनी है। ज्यादा हाई स्पीड में भी नहीं करेंगे, उससे क्या होगा कि वो एक तो टूटने का खतरा है ग्रैनुअल्स अगर है, और दूसरा क्या है कि सेग्रीगेशन ज्यादा इजीली हो जाएगी, तो इसलिए ऑप्टिमम चाहिए होता है हमें हर चीज ना इसमें। मिक्सिंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल। मिक्सिंग का काम क्या है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगी पार्टिकल की। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट इवन हैपेंस एट अ गिवन टाइम, ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा स्टेट यहाँ पर आ रहा है कि प्रोड्यूस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होनी भी चाहिए। रैंडम का मेरा मतलब है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, ए बी, ए सी बी, इस टाइप से, ठीक है, अगर ये ऐसे, ये हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ परफेक्ट मिक्सिंग। अगर हम बोलते हैं कि ए फिर बी, फिर बी, फिर बी, फिर सो ऑन सी सी, तो ये परफेक्ट मिक्सिंग नहीं है। इसमें क्या हुआ, ए के इंग्रेडिएंट्स अलग हो गए, बी के अलग होगी, सी के अलग होगी, इसीलिए यहाँ क्या चाहिए, रैंडमाइजेशन चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन हैपनिंग टू द गिवन टाइम। तो ये प्रोबेबिलिटी देता है, या हमें प्रोबेबिलिटी, एक हाइपोथेसिस में हमने काम किया होगा, नल हाइपोथेसिस होती है, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, तो मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। नल हाइपोथेसिस है कि जो है, मैंने 10 बार कॉइन को ऊपर किया और वो 10 बार ही हेड आए, और आएंगे 10 बार, वो एक हाइपोथेसिस है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करेंगे, उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट भी हो सकता है, अप्रूव भी हो सकता है। अगर मैंने प्रैक्टिकली 10 बार सिक्का उछाला, तो इट इज अ चांस कि 10 बार हेड आए, बट ये मैं बोल नहीं सकता कि 100 टाइम्स ये होगा कि 10 बार सिक्का उछालूंगा, 10 बार सिक्का उछाला तो 10 बार ये हेड आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है जो प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी मतलब वहां पर मैं बोल रहा हूँ कि 10 बार हेड आ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट ये ऐसी फिक्स थ्योरी नहीं है कि हम 5 लोगों ने 10 बार सिक्का उछाला, 5 इंडिविजुअल इंडिविजुअल सिक्का, मतलब टोटल 50 बार, तो इट डज नॉट मीन कि 50 बार ही हेड आएगा, नो, कि हम 5 लोगों के हमेशा ही हेड आएगा। वहां टेल भी आ सकता है, वहां हेड भी आ सकता है, वहां टेल ही टेल आ सकता है, ठीक है, ये दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, मतलब मेरी संभावना, प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना। तो ये है गिवन टाइम में मिक्सिंग अपीयर फर्स्ट ऑर्डर। m is equal to a1 minus exponent form, this is exponent form of minus kt। m डिग्री ऑफ मिक्सिंग है, किस टाइप से मिक्स हो रही है, आफ्टर टाइम टी के बाद, मतलब मैंने आधे घंटे के लिए इस मशीन को चलाया, तो m क्या है वहां पर, डिग्री ऑफ मिक्सिंग, कितना मिक्स हुआ, 2 इंग्रेडिएंट्स डाले थे 100 ग्राम के, तो वो कैसे मिक्स हुए, कितने मिक्स हुए, टी मतलब 30 मिनट के बाद, टी टाइम है, ए और के कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब मशीनरी कांस्टेंट भी हो सकता है, आपका इक्विपमेंट कांस्टेंट हो सकता है, आपका इंग्रेडिएंट्स कांस्टेंट हो सकता है, ये सारी चीज। कांस्टेंट ए एंड के डिपेंड अपॉन मिक्सर ज्योमेट्री, ये देखो इक्विपमेंट कांस्टेंट मिक्सर के ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स द पाउडर एंड प्रोपोर्शन मटेरियल बीइंग मिक्स्ड। अब देखो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, पाउडर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए और के कहां पर है, मिक्सर की ज्योमेट्री पे, पाउडर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियली रेट ऑफ मिक्सिंग इज रैपिड, बहुत ज्यादा रैपिड है। एट द लेटर स्टेज द रेट डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो जो है इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स भी हो रहे हैं पूरी तरह से। रेट प्रोसेस इज फर्स्ट ऑर्डर एसिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोटिक, परफेक्ट मिक्सिंग इज नॉट अटेन्ड, मतलब परफेक्ट का मतलब है वो सेम चेस बोर्ड वाला हमारे पास नहीं देखने को मिलेगा, और वो मिलेगा भी नहीं बेटा कहीं भी,
ठीक है ना, ऐसे में सोचना कि वो किसी और इंग्रेडिएंट से मिलेगा, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। कि अभी आगे समझेंगे कि भाई ये इस टाइप से मिक्सिंग हो, इस टाइप से मिक्सिंग नहीं हो सकती, ठीक है। ओके, तो एम्पेरिकली द बेस्ट मिक्सिंग टाइम वुड बी 30 to 35 मिनट्स। कितने हो सकते हैं? 30 से 35 मिनट हो सकती है बेस्ट मिक्सिंग टाइम। तो वंस द डिजायर्ड मिक्सिंग अचीव्ड हो जाएगी, प्रोसेस को स्टॉप कर दो। वंस मिक्सिंग इज स्टॉप, ब्लेंड शुड बी एग्जिस्ट इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इक्वली मिक्सिंग हो जाएगी और वो मोशन में नहीं रहेगा, ठीक है। सब्सिक्वेंट हैंडलिंग ऑफ मिक्सिंग शुड बी नॉट डिस्ट्रीब्यूट द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हैंडलिंग नहीं होगी, डिस्टर्ब ना करे। मेरे कहने का मतलब है स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब उसने अटेन कर दिया, तो ऐसा ना हो कि मैं एक स्पून उससे उठा रहा हूँ मिक्सिंग से, तो ऐसा ना हो कि बाद में वो सेग्रीगेट हो जाए, दैट मींस, ठीक है ना। तो वो ऐसी कैसी मिक्सिंग रहे, रैंडमाइजेशन जो है वो मेंटेन रहे। अच्छा, फिर बात करते हैं डिग्री ऑफ मिक्सिंग एंड स्टैटिक इवैल्यूएशन। हम कैसी स्टैटिकली इवैल्यूएट करेंगे और डिग्री ऑफ मिक्सिंग क्या है। डिग्री ऑफ मिक्सिंग को बोलते हैं डिग्री ऑफ होमोजेनिटी भी बोला जाता है, मतलब वो कितने होमोजीनियस रहते हैं। After mixing, best possible degree of mixing can be achieved provided each particle moves freely to every spot of the equipment. तो ये बोलता है कि पार्टिकल जो है मिक्सिंग के बाद मूव हो, बट वो सेग्रीगेट ना हो, ठीक है ना। समझ रहे हो इन दोनों चीजों को। बेस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ मिक्सिंग को अचीव कह सकते हैं कि पार्टिकल फ्रीली एवरी स्पॉट ऑफ इक्विपमेंट में मूव हो। अच्छा, इसका बोलने का मतलब है कि जो हमारे पास मशीन है उसमें जैसे वो मूव कर रहा है तो हर पार्टिकल मूव हो और 3 डायमेंशनली जो है मोशन में रहे, ठीक है, ताकि इक्वली मिक्सिंग हो। इट रिक्वायर्ड द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 डायरेक्शन। हो गया। डिग्री ऑफ मिक्सिंग मस्ट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिकल वे से भी जरूरत है। जितना ज्यादा टाइम ऑफ मिक्सिंग लॉन्ग होगा उतना एक्सेप्टेबल रेंडमाइजेशन बनेगी। लेकिन टाइम ऑफ मिक्सिंग शुड बी लॉन्ग, ये तो बात सही है, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी ज्यादा है, इकोनॉमिकल भी थोड़ा ज्यादा लगेगा अगर मिक्सिंग को ज्यादा टाइम दिया जाए। बट अगर हमें एक्सेप्टेबल रेंडमाइजेशन मिलती है तो इससे बेस्ट हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो आइडियल मिक्सिंग क्या है? परफेक्ट मिक्सिंग, जिसको चेस बोर्ड का मैं नाम दे रहा हूँ। दिस इज, देखो ए बी ए चेस बोर्ड है ना, उसी तरह से। तो इस मिक्सिंग को नेवर इलैंड आइडियल एंड परफेक्ट, ये कभी भी नहीं हो सकता है प्रैक्टिकली। आप प्रैक्टिकली करके देखो, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइडियल डिग्री मिक्सिंग को रिप्रेजेंट करते हैं इससे 818 चेस बोर्ड, white and black square का component equal quantity. It indicates that each particle of one component is lying nearly adjacent of the another component. In practical, degree of mixing indicates standard deviation से practice में degree of mixing को achieve किया जाता है। ये अभी पढ़ेंगे statistical evaluation में कि standard of deviation क्या होता है। Randomized mixing, अब देखो प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है, ये मैं भी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्सेप्टेबल मिक्सिंग आ गई क्या, जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। सिंस परफेक्ट मिक्सिंग कैन नॉट बी अचीव, अदर अल्टरनेटिव क्या है? अब अगर वो अचीव नहीं हो रही है परफेक्ट, तो अल्टरनेटिव है 3 तरह के, रैंडम मिक्सिंग, ऑर्डर मिक्सिंग एंड कोटिंग मिक्सिंग, ठीक है। ऑर्डर मिक्सिंग एंड यस कोटिंग मिक्सिंग, ठीक है। 3 तरह के, रैंडम, ऑर्डर, कोटिंग। और आपका कोटिंग जो आपका ऑर्डर है, ऑर्डर 2 तरह का है, मैकेनिकल मीन्स ऑफ एंड एडिशन मीन्स, ठीक है। ओ सॉरी, एक मिनट, ये जो है कोटिंग नहीं है, कोटिंग इसी का ही पार्ट है यहाँ पर, एडिशन का। तो 2 तरह की मिक्सिंग है, रैंडम और ऑर्डर। ऑर्डर आपका फर्दर 3 तरह का, मैकेनिकल मीन्स, एडिशन मीन्स एंड कोटिंग मीन्स, ठीक है। तो रैंडम मिक्सिंग क्या है? रैंडम मिक्सिंग का एग्जांपल यहाँ पर है, बाकी ऑर्डर का आगे मिलेगा आपको। रैंडम मिक्सिंग क्या है? चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि ईच जो इंग्रेडिएंट्स है वो अलग अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 इंग्रेडिएंट्स ए के कर दिए, 2 बी के हो गए, फिर अगेन बी के हो गए, फिर ए के हो गए, ऐसा पॉसिबल है। अगर इस टाइप से रैंडमाइजेशन भी होती है तब भी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ देखो, ए बी ए, फिर कहीं बीच में ए, फिर कहीं बीच में बी, इस टाइप से हो सकता है, तो उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। कितना एक्सेप्ट करेंगे वो अभी हम इवेल्युएशन में पढ़ेंगे, ठीक है। रैंडम मिक्सिंग, इट इज इंडिकेटेड by random distribution of particular. Random mixing means same ratio of the components in entire mixing. Ratio क्या है? सेम रहेगी। आर्टिफिशियल रैंडमाइजेशन ये है बेस्ड ऑन रैंडम मिक्सिंग, स्टैटिस्टिकल टेबल में बेस्ड है। इट शुड बी नोटेड दैट यूज ऑफ रैंडम मोशन अचीव रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। अज्यूम दैट नो अदर फैक्टर इन्फ्लुएंस टू डिस्ट्रीब्यूशन, में कोई अदर फैक्टर इन्फ्लुएंस ना करे, मींस उसकी कोहेजन एडिशन प्रॉपर्टी ना हो। ऐसा ना हो कि
पार्टिकल इतना ज्यादा कोहेसिव है कि वो आपस में ही रह जाए और दूसरे के साथ मिक्स ना करे, मतलब फ्री फ्लो होना चाहिए पाउडर आपका। दिस इज रियरली इन केस इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज पाउडर मिक्स टू द अप्रोच ऑफ रैंडमाइजेशन में काम करता है। ऑर्डर मिक्सिंग, ऑर्डर मिक्सिंग डिस्क्राइब द यूज ऑफ मैकेनिकल एडिशन एंड कोटिंग। तीन तरह की डिफरेंस है मैकेनिकल एडिशन कोटिंग फोर्सेस। ऑर्डर यूनिट इज मिक्स शुड बी such that order unit will be smallest possible sample to the mix. It will be nearly identical in composition of other order। मतलब हमने ऐसे बाइफरकेट करना है कि वो जो फर्दर इसको तोड़ रहे हैं तो वो भी इक्वली पोर्शन में रहे। कैसे? ऑर्डर मिक्सिंग इज प्रोबेबली टू क्लोजेस्ट सिचुएशन टू परफेक्ट मिक्सिंग में इसको हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर मिक्सिंग क्लोजेस्ट है, रैंडम नहीं है। तो दोनों में से कौन सा बेस्ट है? ऑर्डर मिक्सिंग। क्यों? इसको यूज कर सकते हैं। देखो ऑर्डर मिक्सिंग का एक जियोमेट्रिक डाइल्यूशन भी एग्जांपल है, मैंने उस दिन भी बताया था, आज थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं कि 100 ग्राम ऑफ ड्रग प्लस 700 ग्राम ऑफ पॉलीमर। तो हमने कैसे जोड़ना है? 100 प्लस 100 दोनों 200, 200 मिक्सर प्लस 200 पॉलीमर 400, 400 मिक्सचर प्लस रेस्ट ऑफ द पॉलीमर। दिस इज इक्वल रेशियो में हम करते हैं। मैकेनिकल मीन्स ऑफ मैकेनिकली कैसे डिवाइड कर देना है इसको। द मास ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इज डिवाइडेड रिकॉम्बिनेट टू नंबर ऑफ टाइम इन द पाउडर बेड। द स्मॉलेस्ट द यूनिट, the more uniform of the mix, no particle adhesion is present. Segregation of the mix easily take place in further handling। तो ये बोलता है कि इसमें सेग्रीगेशन हो सकती है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये देखो ये ए और बी मिक्सर है, ए बी, तो इसको हमने डिवाइड किया ए बी इक्वल पोर्शन से, यहां से काटा हाफ से, इसको फिर से डिवाइड किया, डिवाइड वन, कंबाइन वन, इसको हमने कंबाइन कर दिया, ए ऊपर आ गया बी नीचे आ गया, फिर से हमने डिवाइड कर दिया इसको हाफ से, बिल्कुल हाफ से, मतलब यहां से नहीं कर रहे हम, यहां से नहीं कर रहे, बिल्कुल हाफ से, ठीक है। फिर कंबाइन किया A1 B1 2, ठीक है। फिर डिवाइड 3, इसको फिर से डिवाइड किया बिल्कुल हाफ से, हाफ हाफ आके ये काम करा, दैट इज ऑर्डर। तो ये बेस्ट है, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है? दैट इज सेग्रीगेशन प्रॉब्लम, ठीक है। सेग्रीगेशन मतलब ये सेग्रीगेट हो जाएगा इजीली। ए वाला अगर डेंसिटी ए की कम है बी की ज्यादा, तो सारे के सारे बाद में क्या होगा कि इस पोर्शन में यहाँ पर नीचे बी रह जाएगा और ये ए रह जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका प्रॉब्लम इसमें। तो ऑर्डर के बाद है एडिशन। मींस एडिशन है फोर्स ऑफ पार्टिकल में क्रिएट ऑर्डर यूनिट ऑफ द नियरली आइडेंटिकल कॉम्पोजिशन प्रोसेस में, ठीक है। एडिशन मींस का क्या है? ऑर्डर मिक्सिंग में फोर्स ऑफ पार्टिकल क्रिएट करेगा, ऑर्डर यूनिट को आइडेंटिकल रहेगा ये भी, ठीक है। पार्शियल सॉल्युबलाइजेशन ऑफ बाइंडिंग एजेंट ड्यूरिंग वेट ग्रेनुलेशन सेम इफेक्ट शो करता है। किसमें सॉल्युबलाइज करेंगे ना बाइंडिंग एजेंट को, तभी वो वेट ग्रेनुलेशन में अच्छा काम करेगा। कोटिंग, फिर इसको दोनों को देखते हैं। कोटिंग मींस उसके ऊपर कोटिंग चढ़ा देना। पार्टिकल इज असेंबलेज में आल्सो बी कोटेड विद अदर इंग्रेडिएंट्स टू गिव अ ऑर्डर मिक्स। आइदर बी कोटेड, पार्टिकल एग्लोमेरेट्स हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। अब एडिशन देखो कैसे, एडिशन मतलब एड्सॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड है, सॉल्युबलाइजेशन चिपक गया, एडिशन बाइंडिंग एजेंट, ऑर्डर यूनिट एग्लोमेरेशन और ग्रैन्युल्स बना दिया। अभी ग्रैन्युल्स था ए और ये थे बी बी बी। अब ग्रैन्युल्स का काम क्या था? टू होल्ड टुगेदर। दो इंग्रेडिएंट्स है, तीन इंग्रेडिएंट्स है, चार इंग्रेडिएंट्स है, इनको इकट्ठा रखना है। तो ये देखो एडिशन कोटिंग ग्रैन्युल्स के लिए क्या बेस्ट है? दोनों का। अब इसी तरह से अगर हमारे पास चार इंग्रेडिएंट्स होते तो वो भी कुछ इस तरह से अटैच होते, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे अलग अलग अटैच होते। फिर है कोटिंग। कोटिंग हमने पढ़ा, कोटिंग ऑफ पार्टिकल, कोट किया ऑर्डर यूनिट सिंगल कोट में और सिंगल कोट पार्टिकल। ये देखो कोटिंग, ये कोटिंग चढ़ गई, इसके ऊपर कोटिंग कर सकते हैं हम किसी और उसकी पॉलीमर की, जैसे हम करते भी है। आपको या भी पढ़ोगे आगे, एंट्रिक कोटेड एक टैबलेट होती है, एंटेरिक कोटेड। एंटेरिक कोटेड का मतलब क्या है? हम सेलुलोज एसीटेट पैथेलेट, कैप बोला जाता है उसको शॉर्ट फॉर्म में, सेलुलोज एसीटेट पैथेलेट को यूज करते हैं और इस टैबलेट के बाद इसकी कोटिंग करते हैं। सेलुलोज एसीटेट पैथेलेट, ये क्या करेगा? ये जो सेलुलोज एसीटेट पैथेलेट है, ये 0.1 नॉर्मल HCl में डिसॉल्व नहीं होगा। तो हमारे स्टमक में क्या है? 0.1 नॉर्मल HCl। तो इसीलिए ये कहाँ डिसॉल्व होगा? जहां पर इसको pH मिलेगी 6.8 से 7.4। वो कहां पर है? वो हमारी pH है इंटेस्टाइन में। इसलिए ड्रग डिसॉल्व होगी इंटेस्टाइन में और वहीं पर ही ये रोल प्ले करेगा। मुझे क्या जरूरत पड़ेगी इस टैबलेट को बनाने की? जो भी आपकी 0.1 नॉर्मल HCl खराब करेगा जिन टैबलेट को, या मॉइस्चर या एंजाइम से, मॉइस्चर नहीं सॉरी, एंजाइम से या आपके
0.1 नॉर्मल HCl से अगर वो टैबलेट खराब हो रही है तो हम उसको कैप के थ्रू मास्क कर सकते हैं और वो इंटेस्टाइन में जाके रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ मिक्सिंग के बाद। आइडियली डिग्री ऑफ मिक्सिंग बिगिन रैपिडली अप टू पर्टिकुलर लेवल, शो द ग्रेजुअली यूनिफॉर्म डिग्री ऑफ मिक्सिंग रिजल्ट बाय कंटिन्यूअस मिक्सिंग से यूनिफॉर्म डिग्री ऑफ मिक्सिंग मिल सकती है। फॉर सेम मोर टाइम द प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ मिक्सिंग इज सिलेक्टेड टू रिलेटिव क्लोजली पॉसिबल टू द मिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिक स्टेप मैं बताता हूँ। जब भी हमने ग्रेजुएशन बनानी होती है, एक उसको इक्वल नंबर से सीव करो, मतलब इक्वल नंबर से मेरा मतलब है कि 3 इंग्रेडिएंट है ABC, तो अगर मैं इसको 70-80 नंबर सीव से पास कर रहा हूं तो इन तीनों को करना है। ऐसा नहीं है ए को किया 100 से, बी को किया 70 से, सी को किया 50 से, नहीं, फिर सेग्रीगेशन होगी। ABC तीनों को 80 नंबर सीव से पास करो और उसके बाद जो आएगा, जो आ गया तो ठीक है, जो बच गया उसको ट्रिचुरेट करो मोटर पेस्टल में, ठीक है। अब देखो साइज सेपरेशन यहाँ आ गया, मोटर पेस्टल साइज रिडक्शन यहाँ आ गया, तो इसको फिर से इसमें डालो और इसको पर्टिकुलर पास करते रहो कंटिन्यूटी में। जो बच जाए या तो उतना ग्राम वेट करके दोबारा डालो इसमें, जो भी इंग्रेडिएंट बच गया, ए बच गया, बी बच गया, सी, लेकिन उसको दोबारा इसमें नहीं डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर मिक्सिंग करो इन तीनों की, ताकि वो इंडिविजुअली मिक्स हो जाए, ठीक है, तब ग्रैनुअल बनाओ। ये एक मिक्सिंग का प्रोसीजर है, ये सॉरी फॉर्मुलेशन का प्रोसीजर है। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स की, ठीक है, मतलब क्या क्या काम कर सकते हैं इसमें, कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं इनको, यूज कर सकते हैं। द एनालिसिस ऑफ सैंपल बिफोर एंड आफ्टर मे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिग्री ऑफ मिक्सिंग। सॉलिड मिक्सिंग सेम काइंड ऑफ ट्रेसेस मटेरियल इज यूज्ड टू इजी द analysis. Some important method of analysis are practically size distribution and assay procedure different ingredients of the sample. ये देखो एनालिसिस बोलता है कि हमें एनालिसिस इसीलिए जरूरी है कि मुझे पता तो लगे एटलीस्ट कि हमारी मिक्सिंग है वो एफिशिएंट हुई कि नहीं हुई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसी खराब हो गई हो, ठीक है। इसीलिए हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है। अरिथमेटिक मीन, ये देखो अरिथमेटिक मीन है YIN, क्या मीन, ऐसे वैल्यू ऑफ साइज डिस्ट्रीब्यूशन। Analysis. Value of group of random sample is measured to central tendency. Central tendency of the batch population. Arithmetic means is correct. Number of sample n. Prove mean y. मीन मतलब दोनों का हाफ जो होता है। मीन में भी एट्रीब्यूटेड कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट, पार्टिकल साइज ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, जैसे अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, इट स्प्रेड द डिस्पर्शन ऑफ इंडिविजुअल सैंपल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्प्रेड ऑफ डिस्पर्शन मतलब कितना वो डिस्पर्स हो रहा है इंडिविजुअल सैंपल मिक्सचर में, बिकॉज it is impractically to obtain the same true means of the same product mix obtained by another lot or by another mixture, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ये क्या बोलता है कि इट इज इनप्रैक्टिकल है ऑब्टेन करना ट्रू मींस में कि सेम प्रोडक्ट मिक्स करेगा अनदर लॉट में भी वैसा ही। सेम लॉट कैसा, जैसे मुझे 1 किलोग्राम बनाया आपने अभी मिक्सचर किसका, लैक्टोज स्टार्च का, फिर से मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। इसमें लैक्टोज और स्टार्च कितना मिक्स हुआ, अब ये जरूरी नहीं है बेटा, ये मुझे पता भी लगना चाहिए जब मैं इसको इवेलुएट करूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन से, कि अगला जो मैं 1 किलो फिर से बना रहा हूँ उसमें क्या वो वैसी मिक्सिंग एफिशिएंसी रहती है। क्यों, मे भी हो सकता है कि यहाँ पर हमारी जो है मिक्सिंग ऑप्टिमम स्पीड में हो, यहाँ पर स्पीड कम हो गई हो या ज्यादा हो गई हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो काउंट करते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि मिक्सिंग को मैंने सीव कर दिया दोनों को पहले इक्वल नंबर ऑफ सीव से, यहाँ पर मैंने सीव नहीं किया, तो क्या हुआ कि जब ये मिक्स हो गया उसके बाद ये सेग्रीगेशन हो गई, इसकी हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है मुझे प्रैक्टिकली समझनी है और काम करना है इस पे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सिग्मा इज इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी इसको क्या बोलेंगे हम, summation of I minus y की square upon n minus 1. Variance which is square term of the standard deviation can also be used to characteristics of powder mix. Standard deviation is also applicable to specific material and a specific mixture. Mixing of pharmaceutical powder should be continued until the amount of the active drug of the required dose is this plus minus 3 standard deviation. Unit of that found to assay of the represented number of sample dose. Achieve the objective should be large and this ingredient. अब बोलता है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कंपैरिजन। वन में फॉलो द मिक्सिंग ऑपरेशन इज गिवन प्रोसेस बाय प्लॉटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। द रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन शुड रिप्लेस द स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर ऑफ द सैंपल यूनिफॉर्मिटी, मतलब यूनिफॉर्मिटी में है अब 2 3 4 सैंपल को हमने सबके स्टैंडर्ड डेविएशन को देखा तो उसमें वो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। परसेंटेज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल मीन, इंडिविजुअल मिक्सचर
अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाय 100, ये लर्न करना पड़ेगा आपको। परसेंटेज ऑफ रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको आरएसडी के नाम से जाना जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। इक्वेशन इज कंपेयर करेगा दो और ज्यादा के मिक्सिंग ऑपरेशन को डिफरेंट सैंपल का। मतलब मिक्सिंग ऑपरेशन कैसे, एक को हमने रिबन ब्लेंडर से किया, दूसरे को सिग्मा ब्लेंडर से कर दिया, ठीक है, और उसमें किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, रिबन की सिग्मा की, वो हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको परसेंटेज स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू नोट करेंगे। मिक्सिंग इंडिसेस, मिक्सिंग इंडिसेस जो है, इंडेक्सिस भी वो लिखा जाता है इसको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। मिक्सिंग इंडिसेस मींस मिक्सिंग द सिलेक्शन ऑफ अ मिक्सचर डिपेंड अपॉन मिक्सिंग इंडेक्सेस और डिग्री ऑफ मिक्सिंग, ठीक है, ये मिक्सचर का डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, मिक्सिंग इंडेक्स के ऊपर, डिग्री ऑफ मिक्सिंग के ऊपर। द अबव मेंशन स्टैटिक पैरामीटर यूज इवैल्यूएशन ऑफ मिक्सिंग इंडेक्सेस। अब मिक्सिंग इंडेक्स निकाल के या डिग्री ऑफ मिक्सिंग निकाल के हमें पता लग जाएगा कि मिक्सिंग इंडेक्स क्या है, ठीक है। मिक्सिंग इंडेक्स इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल टू द स्टडी ऑफ एस्टिमेशन। देखो मिक्सिंग इंडेक्स इज एक्सप्रेस्ड बाय लेसी, इसने दिया था, टू ऑफ देम आर मिक्सिंग एम एम, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रैंडम ब्लेंड, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल ब्लेंड, सैंपल और रैंडम ब्लेंड, मतलब जो रैंडमली यूज कर रहे हैं, इन दोनों की क्या रेशो है, उसको मिक्सिंग इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, सिग्मा ए, ठीक है। दैट रेशो विल बी लेस देन 1, ये हमेशा ही 1 से कम होना चाहिए, तो याद रखना मिक्सिंग इंडेक्स का रेशो हमेशा ही कम होना चाहिए। हायर द एम ग्रेटर द होमोजेनिटी, अगर 1 से ऊपर हो गया तो होमोजेनिटी ज्यादा रहेगी। होमोजेनिटी मतलब इस टाइप से वो इंडिविजुअल में रहेगा, ए अलग रहेगा, बी अलग रहेगा, ठीक है। डिटरमाइन होमोजेनिटी मिक्सचर को ऑब्जेक्टिव हैंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मिक्सिंग इसमें काम आता है। ये ओवरऑल फंक्शन के लिए स्टैटिस्टिकल इवेलुएट कर सकते हैं। क्राइटेरिया ऑफ सैम्पलिंग देख लो, while sampling a bed of powder, there should be assurance to bed is sampled uniform. It is assumed that powder bed consists of number of zones, बहुत सारे जोन से निकला, with each zone composition of among the composition difference of the this scale of segregation, कितने टाइप से वो segregate होता है, बाहर निकलता है। अगर ज्यादा बाहर निकलेगा तो हमारे काम का नहीं है, तो इसलिए गुड मिक्सिंग की जरूरत होती है। नंबर ऑफ जोन विद स्मॉल साइज के, छोटे छोटे उसमें जोन में उसको बांट दो और उसको मिक्स करते रहो। इंटेंसिटी ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन की कितनी इंटेंसिटी है, डिफरेंस कितना है जोन में, अगर ज्यादा है तो वो मिक्स इंटेंसिटी सेग्रीगेट होगा। सैंपल साइज गाइडलाइन, ये हमें जरूरत है कि नॉट 20 से कम नहीं होना चाहिए, 30 और मोर 100 तक होना चाहिए, ठीक है, 20 सैंपल का। क्राइटेरिया ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग सैंपल कैसे लेने हैं, सम गोल्डन रूल्स, पाउडर शुड बी सैंपल्ड विद इन मोशन, होल ऑफ द स्टीम पाउडर बी टेकन फ्रॉम मेनी शॉर्ट इंक्रीमेंट, छोटे छोटे भागों में लेना है पूरे टाइम के लिए। सैंपल आफ्टर कंप्लीट द मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद भी सैंपल को उठाओ, ठीक है। पाउडर सैंपल लेना, मोशन में लेना है सैंपल को, जब मुझे इवेलुएट करना है, ऐसा नहीं कि स्टैटिक है, रुका हुआ है, जब वो काम कर रहा है, जब मूव कर रहा है, तब हमें मोशन में सैंपल को लेना है, तो ठीक है। और ये आपका स्टैटिस्टिकल इवेल्युएशन का ब्लेंडिंग और मिक्सर पाउडर कैसे काम करता है, ऑब्जेक्टिव क्या काम है, ठीक है, मैं बिल्कुल अपने वे से आपको समझा रहा हूँ। कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ 2 और मोर मिक्सिंग ऑपरेशन, दो की मिक्सिंग ऑपरेशन को कंपेयर करना, इक्विपमेंट को कंपेयर करना, दो से ज्यादा या दो मिक्सर प्रोसेस को टाइम में कितना होता है कि नहीं, ऑप्टिमाइज प्रोसेसिंग पैरामीटर को ऑप्टिमाइज करना, जो नए पैरामीटर्स है क्या वो काम करे नहीं, पुराने एग्जिस्टिंग है क्या वो काम करे नहीं। पैरामीटर मतलब इतने आरपीएम में मैंने इसको काम में लगाया है, इसमें इक्विपमेंट को इतने टेम्परेचर में या इतनी हीट में, वो सारी चीजें पैरामीटर्स कहलाते हैं। इन्वेस्टिगेट करना है गिवन पीस ऑफ इक्विपमेंट। सैंपल साइज गाइडलाइन, रैंडम, नंबर ऑफ सैंपल, रैंडम सैम्पलिंग, नंबर ऑफ सैम्पलिंग, तो रैंडम ऑफ सैम्पलिंग सबसे बेस्ट होती है। नंबर ऑफ सैंपलिंग मतलब कंटिन्यू मैं कितना करूं। नंबर ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड 30, आइडियल 100, इकोनॉमिक सैंपल 20 प्रेफर्ड, मिनिमम 20, अगर ज्यादा भी आपके पास काम समय नहीं है या कॉस्ट नहीं है तो 20 तो लेना ही है, सैंपल उठानी है, ठीक है, डिफरेंट उसके, तो आइडियल 100 है। सैंपल साइज, यूनिट डोज फाइनल, सैंपल कलेक्शन, डिफरेंट इंटरवल, ब्लेंड ऑफ मोशन, कंप्लीट प्रेफर्ड, सैंपल यूटिलाइजेशन, स्कोपिंग सैंपल, थीप प्रूफिंग मेथड, दोनों दिए हुए हैं, थीप प्रूफिंग ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। सैंपल मेथड, रिटर्निंग टू सैंपल बल्क, एग्जांपल आफ्टर द पार्टिकल साइज नॉट डिस्टॉर्शन। स्टैटिकल एनालिसिस क्या क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन अरिथमेटिक स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं ऑफ द यूनिफॉर्मली मिक्स्ड सैंपल का, ब्लेंड ऑफ सैंपल का, मतलब मिक्स मतलब सारे सैंपल का, ब्लेंड ऑफ सैंपल कुछ एक ब्लेंड का, उससे अरिथमेटिक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द आफ्टर ब्लेंडिंग, जब खत्म हो गया उसके बाद, टेस्ट सैंपल, इनिशियल स्टेज, टेस्ट सैंपल, ये सारे कंपेयर करना उसको ट्रू मीन से,
स्टैंडर्ड को हाई स्टैंडर्ड एविएशन क्या डिटरमाइन करता है, मिक्सिंग इंडेक्स निकालना, वो सारी चीजें जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, ठीक है। स्टैंडर्ड एविएशन, प्लॉट ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन टाइम के बीच जो है ग्राफ बनाना, एक साइड स्टैंडर्ड एविएशन, एक साइड टाइम, क्या क्या रोल प्ले करता है, एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिकल पैरामीटर है। कभी फार्मेसी में भी आ सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ फार्मेसी स्टैट का क्या है, तो ये सारी चीजें। सम टाइम ऑफ द सैंपल इज द मूविंग टू द बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मिक्सचर, साइज ऑफ बैच, पॉसिबिलिटी मिक्सचर सेग्रीगेशन, मेथड ऑफ कलेक्शन, स्कूप एनालिसिस एंड थी प्रूफ, ये कुछ एक ड्रॉबैक दोनों की है, फिर भी थी प्रूफ बेस्ट है, ठीक है। सरफेस लेयर को ट्रांसपेरेंट सेग्रीगेट करेगा, इसमें स्कूप में सैंपल को रिमूव नहीं किया सकता, मेटल में मिडल में। थी प्रूफ में ड्रॉबैक्स है, ड्यूरिंग सैंपल सम कॉम्पैक्शन टेक प्लेस थीप में, लेकिन थी प्रूफ बेस्ट है इसके लिए। सैंपल यूटिलाइजेशन, एनालिसिस ऑफ सैंपल, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है, एनालिसिस ऑफ सैंपल। फैक्टर फैक्टिंग हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, पार्टिकल शेप वगैरह क्या है, और इक्विपमेंट सेक्शन, ये सारी चीज। तो आज पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल पैरामीटर का हमने वो देखा, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना काफी है।